का रुख कर लेते हैं, जहां से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शिव डहरिया ने बृजमोहन अग्रवाल को एक बड़ा ऑफर दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का ऑफर यहां बृजमोहन अग्रवाल को शिव डहरिया ने दिया। जहां पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि बृजमोहन किस तरह का रुख अपनाते हैं, वो कांग्रेस में रहेंगे या बीजेपी में, बताएं। ज्यादा दिक्कत है तो कांग्रेस में आ जाए, यहां उनके लिए अच्छा रहेगा, बीजेपी में अन्याय हो रहा है। तो देखिए, शिव डहरिया एक बार फिर से निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल, अगर इनकी बात करी जाए तो देखिए दिग्गज नेता है और ये माना जा रहा था कि जो मोदी कैबिनेट है इनमें उन्हें भी जगह दी जा सकती है, क्योंकि लंबे समय से कई बार विधायक रह चुके और छत्तीसगढ़ की राजनीति में काफी सक्रिय और दिग्गज नेता कहे जाते हैं। लेकिन मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिली है और इसी को लेकर अब शिव डहरिया यहां पर बृजमोहन अग्रवाल को एक बड़ा ऑफर देते हुए नजर आए, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी में अन्याय हो रहा है, कांग्रेस में आ जाए। अब बृजमोहन अग्रवाल जी किस तरह से रुख करते हैं कि वो कांग्रेस में आएंगे कि भाजपा में रहेंगे, वो बताएंगे। अब ज्यादा दिक्कत है तो आ जाए कांग्रेस में, यहाँ उनके लिए अच्छा रहेगा। आ तो जाए, पहले तो देने की बात करेंगे, पहले आए तो। के साथ जो भारतीय जनता पार्टी में अन्याय हो रहा है वो निश्चित रूप से उनको दरकिनार किया जा रहा है। और ऐसे मजबूत नेता है, 8-8, 9-9 बार विधानसभा जीते हैं, तो एक मजबूत नेता को दरकिनार किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में। तो आम कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति होगी, पार्टी को विचार करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। अब वो क्या करेंगे, वो चर्चा करने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन हम तो सलाह देते हैं कि ऐसे पार्टी जहां उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, बेचारों को आ जाना चाहिए। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता शिखर दिवांगन जुड़ गए हैं। शिखर, एक और बीजेपी में संशय की स्थिति है कि बृजमोहन अग्रवाल मंत्री बने रहेंगे या फिर सांसद के पद पर काबिज बने रहेंगे, लेकिन वहीं दूसरी ओर इस संशय को लेकर लगातार कांग्रेस भी प्रहार करती हुई नजर आ रही है और अब तो सीधे तौर पर शिव डहरिया ने ऑफर दे दिया है बृजमोहन अग्रवाल को। देखिए, लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जो परिस्थिति छत्तीसगढ़ में बनती हुई नजर आई थी, छत्तीसगढ़ में राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले बृजमोहन अग्रवाल सस्पेंस लगातार बढ़ाते हुए नजर आ रहे थे कि आखिर किस पद से उनको इस्तीफा देना है, क्योंकि ये कयास लगाए जा रहे थे कि जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का गठन होगा तो बृजमोहन अग्रवाल एक नाम केंद्रीय मंत्रिमंडल में देखने को मिल सकता है। लेकिन उनका नाम जो है मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। उसके बाद से लगातार सस्पेंस बरकरार था। खुद बृजमोहन अग्रवाल जब बयान देते थे उस दौरान भी उन बयानों में भी लगातार सस्पेंस देखे जा रहे थे और जिस तरह से सस्पेंस थे उसके बाद से बयानबाजियों का दौर लगातार देखने को मिल रहा था। उसी को देखते हुए एक बार फिर से पूर्व मंत्री शिव डहरिया का बयान सामने आया। उन्होंने कांग्रेस में शामिल बात का जिक्र किया कि बृजमोहन अग्रवाल के साथ अन्याय हो रहा है, उनको कांग्रेस में आ जाना चाहिए। ये तय करना हालांकि बीजेपी में या कांग्रेस में कहां रहना है ये वो खुद तय करेंगे, लेकिन अपनी ओर से शिव डहरिया ने ये ऑफर दिया कि कांग्रेस में उनको शामिल हो जाना चाहिए, जो चाहेंगे वो मिलेगा। इस बात का जिक्र पूर्व मंत्री शिव डहरिया करते हुए नजर आए हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जो सस्पेंस की स्थिति है उस पर कांग्रेस तंज भी कस रही है, ऑफर भी दे रही है। तो ये परिस्थितियां जो है छत्तीसगढ़ में लगातार बनती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि जिस तरह से बृजमोहन अग्रवाल का कद है वो छत्तीसगढ़ में बड़े नेताओं में से शुमार है। तो छत्तीसगढ़ की राजनीति के चाणक्य के रूप में देखा जाता है। जब भी कोई इलेक्शन होते हैं तो बृजमोहन अग्रवाल कमान संभालते हुए नजर आते हैं और ऐसे में उनको दरकिनार किया गया तो कांग्रेस की ओर से ऑफर भी किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल शिखर, तो ये समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस यहां पर चुटकी लेती हुई नजर आ रही है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए